हेलो नमस्कार साथियों, एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। तो जैसा कि दोस्तों डेली बेसिस पर कोई न कोई वैकेंसी आती है, कोई न कोई जॉब अपडेट आती है। तो उस जॉब अपडेट को लेकर, उस वैकेंसी को लेकर, उसके नोटिफिकेशन को लेकर हम आपके सामने आ जाते हैं। और डेली बेसिस पर यहाँ पर आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे कोई न कोई वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। इसलिए अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए आज की वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए आज की जो वैकेंसी है, जनरली थंबनेल पे आपको ज़्यादातर चीज़ें मेंशन करी दिखी जाती हैं। जैसे कि आपका जो ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन न्यू पीएसयू की तरफ से आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है। और जो सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो सैलरी स्ट्रक्चर भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। इन हैंड 40,000 से ज़्यादा आपकी सैलरी बनने वाली है। और कौन कौन से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो देखो पार्टिसिपेट करने वालों में आपको बीटेक या फिर डिप्लोमा होना अनिवार्य है। ठीक है, अब इसमें एक्सपीरियंस मांग गया है कि नहीं मांग गया है, वो सारी चीज़ें पीडीएफ में देखने के बाद पता चलेंगी। तो चलिए पीडीएफ के बारे में बात करते हैं कि आखिर ये पीडीएफ आपको कहाँ पे जनरेट होगी, कहाँ पे पता चलेगा कि ये पीडीएफ दी गई है। तो देखिए हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। अगर यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का नाम देखें तो यूनिक पॉइंट ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस पर लगभग 330 के आसपास ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप आकर सिंपली ज्वाइन हो सकते हैं और हमारी इस टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लें। तो देखिए जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। तो नोटिफिकेशन ये रहा, जहाँ पर आपको दिख जाएगा मेकॉन न्यू नोटिफिकेशन 2025। यहाँ पे डिप्लोमा डिग्री मांग गया है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट होंगे या फिर फ्रेशर होंगे, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए पीडीएफ को ओपन करते हैं। तो पीडीएफ हमारी ओपन हो रही है। पीडीएफ में जो जो चीज़ें मेंशन होती हैं उसके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करें तो ये जो मैकॉन कंपनी है, ये आपकी यहाँ पे पीएसयू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील की तरफ से उसके अंतर्गत आती है। और इसी के अंदर आपकी वैकेंसी निकाली गई है, जहाँ पर एप्लीकेशन जो होगा वो आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड पे होगा। ठीक है, और सारी चीज़ें क्लियर एक कट में यहाँ पे दी गई हैं। और इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो इम्पॉर्टेंट डेट सबसे पहले जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा वो 14 से होगा और 28 जून तक ये एप्लीकेशन चलने वाला है। उससे पहले पहले आपको ये एप्लीकेशन फुलफ़िल कर लेना है। नोटिफिकेशन की यहाँ पे जो लिंक अभी दिया गया है, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक दिया गया है, यहीं से आपका फॉर्म भी अप्लाई होगा। तो देखो यार यहाँ पे जो वैकेंसी है वो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि डिप्लोमा इंजीनियर 8 पोस्ट है, जो कि जेई की है सिविल के लिए। ठीक है, और वैसे ही सिविल की यहाँ पर भी है 10 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल की 7 पोस्ट, मैकेनिकल की 4 पोस्ट। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका एक्सपीरियंस है। ठीक है, एक्सपीरियंस के हिसाब से ही यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं, तो वो सारी चीज़ें देख लीजिएगा। और बाकी एज लिमिट क्या है, एज लिमिट भी आपकी यहाँ पे दे दी गई है। और बाकी नीचे चलें तो नीचे चलने के बाद आपकी इंजीनियर प्रोजेक्ट की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। फिर डिप्टी इंजीनियर प्रोजेक्ट की 2 वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें आपकी मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे डिपार्टमेंट वाले एलिजिबल होंगे। 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और बाकी आपको यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है, ये वाली रो आपको सैलरी देखने को दिखा रही है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये वाली लाइन आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस दिखा रहा है, और ये आपका ब्रांच दिखा रहा है, और ये आपकी पोस्ट दिखा रही है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और 10वें नंबर की जो वैकेंसी है उसमें 4 पोस्ट है। ठीक है, डिग्री इन सिविल मांग गया है, मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस है, और सैलरी आपकी 54,990 के आसपास बनने वाली है। 11वें नंबर पर इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी की आती है, जिसमें 1 वैकेंसी है, और डिप्लोमा सर्टिफिकेशन होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में, मिनिमम 13 साल का एक्सपीरियंस मांग गया है, और 80,910 रुपये आपकी सैलरी बनने वाली है। फिर फायर और सेफ्टी की 12वें नंबर पर पोस्ट निकाली गई है, और यहाँ पर भी आपको 12वें नंबर पर भी आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाएगी, जैसे कि मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस मांग गया है। फिर आगे चलें तो प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट आ जाती है, और प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट में भी आपको अच्छी खासी चीज़ें देखने को मिल जाती है, जैसे कि बीटेक को बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांग गया है, और लगभग 12 से 13 साल का एक्सपीरियंस मांग गया है, और 80,910 रुपये आपकी सैलरी स्ट्रक्चर होने वाली है, जो कि यहाँ पे दिखा गया है। फिर आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर है, इसमें मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस मांग गया है,
और इसके आगे बात करें तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, तो इसको आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से वैसे तमाम तरह की यहाँ पे पोस्ट निकाली गई हैं, हर तरह की पोस्ट है। और जो आपके कोर्सेस होंगे वो कोर्सेस को रेगुलर मोड में होना चाहिए, ये नहीं कि प्राइवेट मोड में हो, ठीक है। और बाकी अपर एज लिमिट के बारे में बात करें तो देखो यार, एज लिमिट जो भी अपर एज लिमिट है वो आपको ऊपर नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। लेकिन हाँ, रिलैक्सेशन वाले कैंडिडेट हैं तो उनको रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है, तो वो रिलैक्सेशन को ध्यान में रख सकते हैं। अब फीस के बारे में बात करें तो फीस आपको देखो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। फीस आपको यहाँ पे 500 रुपये देखने को मिल जाएगी। फिर इसके बाद अगर बात करें सिलेक्शन मेथड की, तो देखिए यार, सिलेक्शन मेथड कुछ भी हो सकता है, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन फिर भी अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कम होते हैं तो डायरेक्टली स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद उनका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। और यहाँ पे बात करें तो ये कुछ रिन्यूएशन, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ये सारी चीज़ें दी गई हैं, तो इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। ये अप्लाई करने के लिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं, ये जनरल इंस्ट्रक्शन है। और बाकी जो जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें हमने इम्पोर्टेंट जो भी इसमें मेंशन करी गई थी उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो उम्मीद है आज की जो वीडियो है, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और ऐसी तमाम तरह के नोटिफिकेशंस और वीडियो से अपडेट होने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।